देखिए मानक, सबसे पहले प्रचार की शुरुआत आप पार्टी ने की। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले चुनावी माहौल जो है वो गुजरात में अगर किसी ने बनाना शुरू किया तो वो आप पार्टी थी। आप पार्टी पूरे जोर शोर के साथ गुजरात के मैदान में उतरी और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला जब गुजरात में दो पार्टियों के अलावा तीसरी कोई पार्टी इतने दमखम के साथ गुजरात के चुनावी मैदान में उतरी। ये एक सबसे अलग बात इस बार के चुनाव में देखने को मिली और जिसने पूरे गुजरात के चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया। अक्सर देखा जाता था कि गुजरात में द्विपक्षीय मुकाबला होता था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तीसरी पार्टियां बनती थी, लेकिन वो इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े मुकाबले के लिए तौर पर नहीं देखी जाती थी। तो अब की बार ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। प्रचार की शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल ने ही शुरू की, विकास के मुद्दों के साथ, अपनी गारंटियों के साथ में, जहां पर उन्होंने मुफ्त बिजली की बात की, मुफ्त शिक्षा की बात की, अच्छे स्वास्थ्य की बात की, भत्ते की बात की, बेरोजगारी भत्ते की बात की। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ में ये प्रचार के अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद जब बीजेपी ने अपनी कमान संभाली प्रचार की, उसके बाद उनकी भी शुरुआती दौर में हमको विकास की ही बातें सुनाई दी। चाहे वो नर्मदा योजना की बात हो, नर्मदा डैम से लेकर कच्छ तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे वो राजकोट में एम्स खोलने की बात हो, चाहे वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो। अलग अलग जगहों पर जिस तरह से उन्होंने कहा, ये तक कहा गया कि पहले गुजरात में साइकिल नहीं बनता था, अब हवाई जहाज बनेगा गुजरात में। ये तमाम चीजें कही गई। गुजरात को एक तरह से हब बनाया जा रहा है, ऑटोमोबाइल हब बनाया जा रहा है। किस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। जो टूरिस्ट प्लेस है उसका एक बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। चाहे कच्छ के रणोत्सव की बात करें, चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें, तमाम मुद्दे आए। और उसके बाद एंट्री होती है आफ्ताब की, उसके बाद एंट्री होती है सद्दाम की, उसके बाद एंट्री होती है औकात की, और उसके बाद अब आखिरी दिन में एंट्री होती है रावण की। और लक्ष्मी गणेश, नोटों पर कहीं ना कहीं लक्ष्मी गणेश दिखाई देते हैं। 2002 की एंट्री भी, 2002 के दंगों की एंट्री हो जाती है। ओवैसी भी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 2002 के दौरान जो यहाँ पर शरणार्थियों के लिए कैंप लगे थे, वहां पर किस तरह के हालात थे। अमित शाह के भाषणों में आप देखेंगे वो साफ तौर पर कहते हैं कि 2002 के बाद में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुजरात में अपना सर उठाए, हमने ऐसी व्यवस्था कर दी। वो भी एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश थी। पूरा प्रचार मानक जिस तरह से शुरू हुआ था कि ये कहा जा रहा था गुजरात विकास का मॉडल है और विकास के कई काम यहाँ पर गिनाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि मैं हिसाब देने आया हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या योजनाएं हैं मेरी। लेकिन उसके बाद में फिर जब भाषण खत्म होता था, उस दौरान उनकी स्पीच जो है वो जाकर खत्म होती थी कि मुझे किस तरह से गाली दी गई और क्या क्या गालियां दी गई। कभी नीच कहा गया, कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी ये कहा गया कि भाई चाय बेचने वाला है, और अब औकात मेरी दिखाने की बात हो रही है। तमाम लोग जो हैं शाही परिवार के, वो मुझे घेर रहे हैं, इस तरह की बातें हुई। और उसके बाद में अब आखिरी दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से चुनावी मुद्दा जो है वो कहां से कहां पहुंच गया। पूरी तरह से मतों का ध्रुवीकरण, जो पहले से कहा जा रहा था कि शुरुआत ये होगी, लेकिन जब पहुंचेगा, जब चुनाव नजदीक आएगा, मतदान नजदीक आएगा, बिल्कुल सही है भूपेंद्र, बिल्कुल सही, आपने अच्छा समअप किया सारा।